चले तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे राहों में फूल बिछा दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें रानी की तरह बना कर रखूं। सो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस आपने बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। डू यू नो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं? अगर हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हो तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? आगे तो देखिए, इफ आई हैड माई वे। इफ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरा बस चलता। तो इसी फ्रेज से ये समझ में आ रहा है कि हम ऐसी डिजायर या किसी ऐसी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं जिसका पूरा होना क्या है? असंभव है। देखिए, हम इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं? जब हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसी डिजायर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका पूरा होना असंभव है, यानी उसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। तो इस सिचुएशन में हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बस चलता, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इफ आई हैड माई वे। यहाँ पे देखिए, ये जो आई है ये तो मैं के लिए यूज हुआ। अगर यहाँ पे हमें अदर प्रोनाउंस यूज करने पड़े, जैसे कि तुम, वह या कोई नेम, तो हमें आई को रिप्लेस करके वही प्रोनाउन या नेम एज अ सब्जेक्ट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा बस चलता, तो यहाँ पे होता अगर तुम्हारा बस चलता, अगर उसका बस चलता, रोहन का बस चलता, तो यहाँ पे क्या होगा? आई की जगह बदल जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा, कोई नेम है तो यहाँ पे नेम हो जाएगा, जैसे रोहन। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बस चलता, ठीक है, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे इफ आई हैड माई वे। See over here, there are two clauses in this sentence, okay? इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। एक अगर मेरा बस चलता, एक क्लॉज जो अगर मेरा बस चलता, इसमें क्या है? इसमें कंडीशन दिखाई जा रही है, एंड तो आज ही मैं ये नौकरी छोड़ देता। इस वाले क्लॉज में क्या दिखाया जा रहा है? उसका रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इफ आई हैड माई वे, अब हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो के लिए, आज ही मैं ये नौकरी छोड़ देता या छोड़ देती, ओके। तो आई, अब देखिए आई हो गया, ठीक है। फिर इस क्लॉज में हम वुड का यूज करेंगे, एंड वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो आई वुड। अब देखिए, आई वुड, अब यहाँ किस चीज की? छोड़ने की बात हो रही है। छोड़ने की क्या होती है? लीव। आई वुड लीव। अब देखिए, मैं क्या छोड़ देती या क्या छोड़ देता? यह नौकरी। तो लीव दिस, यह कि दिस, और नौकरी की जॉब, आज ही, टुडे ओनली, टुडे ओनली। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इफ आई हैड माई वे आई वुड लीव दिस जॉब टुडे ओनली, ओके। अगर मेरा बस चलता तो आज ही मैं BMW खरीद लेती। अब यहाँ देखिए, हम प्रेजेंट में ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका फ्यूचर में पूरा होने के चांसेस ना के बराबर हैं, या चांसेस बहुत कम है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक ऐसी कंडीशन की बात कर रही हूँ जिसका फ्यूचर में पूरा होना ना के बराबर है या बहुत कम चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, ठीक है, तो आज ही मैं BMW खरीद लेती। आज ही आई वुड, वही प्रोसेस, वुड लगाएंगे और खरीदने की परचेस, और क्या खरीद लेती? BMW, और आज ही, टुडे ओनली। गॉट इट? नाउ सी, अगर मेरा बस चलता मैं तुमसे शादी कर लेता। अब यहाँ भी देखिए, मेरा बस चलता, ठीक है। अब यहाँ पे बस नहीं चल रहा है, यानी अब यहाँ भी हम एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी इच्छा की बात कर रहे हैं
इसका फ्यूचर में पूरा होना ना के बराबर है या बहुत कम चांसेस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे आई वुड शादी मैरी किससे? तुमसे, टू यू। गॉट इट? अब एंड देखिएगा, ये जैसे ये क्लास ओवर होगी तो स्ट्रक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा जैसे ये क्लास ओवर होगी। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ नहीं रहती। अब यहाँ भी देखिए मेरा बस नहीं चल रहा है। आई हैड माई वे, अब क्या लगाएंगे? कॉमा, आई वुड, अब नहीं के लिए नॉट, आई वुड या वुडंट, आई वुड नॉट रहने की, लिव, और कहाँ पे? यहाँ, हियर। इफ आई हैड माई वे आई वुडंट लिव हियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहां भेज देती। अब यहाँ भी देखिए मेरा बस नहीं है। इफ आई हैड माई वे, कॉमा, मैं आई वुड भेजने की, सेंड, और किसे? तुम्हें, सेंड यू, कहाँ पे? वहां, देयर। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बताए टू किससे रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रक्चर लर्न हो गया होगा। आई प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है हमें क्या करती है? परफेक्ट बनाती है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को इफ आई हैड माई वे से रिलेटेड सेंटेंसेस को बताए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने तो यहाँ पे आई करके लिया, आप यू ले सकते। जैसे कि अगर तुम्हारा बस चलता तुम ये नौकरी छोड़ देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता? इफ यू हैड, अब यहाँ आई के साथ माई है, ठीक है, अगर यू आ जाए तो योर हो जाएगा। इफ यू हैड योर वे you would leave this job today only, okay, like this। अगर उसका बस, यहाँ पे उसका ले लेते हैं, अगर उसका बस चलता तो आज ही वह BMW खरीद लेती। तो यहाँ पे देखिए if she had, अब देखिए she के साथ क्या लगा देंगे? her। if she had her way, अब यहाँ पे she आ जाएगा, she would purchase BMW today only। अब यहाँ पे देखिए अगर उसका बस चलता तो वह तुमसे शादी कर लेता। तो यहाँ पे ही है लड़का। इफ ही हैड, अब ही के साथ क्या आएगा? हिज। इफ ही हैड हिज वे ही वुड मैरी टू यू। अब यहाँ पे अगर निधि का बस चलता तो वे यहाँ नहीं रहती। तो इफ निधि हैड हर वे, अब किसी लड़की का नेम है तो यहाँ हर हो जाएगा, लड़के का, अगर लड़के का नेम है तो हिज नेम हो जाएगा। तो इफ निधि हैड हर वे शी, अब निधि के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शी वुड नॉट लिव हियर। और अगर ऐसे करना चाहो शी वुडंट, वुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वुडंट। यहाँ देखिए अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहां भेज देती। इफ आई हैड माई, यहाँ भी अगर चेंज करना चाहो, अगर मम्मी का बस चलता तो वो मुझे वहां भेज देती, वो तुम्हें वहां भेज देती। तो यहाँ इफ मम्मी हैड, अब मम्मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? हर वे। इफ मम्मी हैड हर वे, अब मम्मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फीमेल है, शी हो जाएगी, शी वुड सेंड यू देयर। अगर पापा होते, अगर पापा का बस चलता तो वो तुम्हें वहां भेज देते। तो यहाँ क्या हो जाता? इफ पापा हैड हिज वे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, पापा के अकॉर्डिंग ही वुड सेंड यू देयर। सो गाइस, ये मैंने आप लोगों को इफ आई हैड माई वे से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को बताया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस क्लास डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए एंड डू प्रैक्टिस डेली, ओके। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अगर आपको सीखना इंग्लिश कैसे बोली जाए
तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll meet सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।